हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और अब मैंने जो सुबह पूजा करी थी और 5 शिवलिंग की, तो मैं उसका विसर्जन करने जा रही हूँ। शाम के 4 बज रहे हैं और 4 बजे के लगभग मैं इसको विसर्जन करूँगी। तो किस तरीके से करते मैं इसी तरीके से करने जा रही हूँ, आपको दिखाने जा रही हूँ। देखिए, तो मैंने इसमें भगोने में पानी भर लिया है और ताज़ा पानी, इसमें गंगा जल डाल दिया है। और जो मेरी तस्वीर थी मैं उसको मंदिर में ही रख दूँगी, शिव जी की। और जो जिस पे मैंने जो पास से शिवलिंग बनाई थी, तो मैं इस तरीके से करूँगी। देखियो, इसे आराम से उठा लूँगी। दूध वगैरह तो मैंने निकाल के और पेड़ पौधों में चढ़ा दिया है। तो मैं इसमें तो इसी तरीके से मैं इसमें पानी में कर दूँगी, आराम से रख दूँगी। और ये सूख गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं। और देखिए, इसमें पानी में दिखेंगे तो मैं ये उठ जाएंगे ऊपर। फूल पत्ते देखो कितने सुंदर दिख रहे हैं ना, सेम सेम कितने अच्छे बने हुए हैं। और हवा से और सूख गए और हैं तो बहुत अच्छे हो गए हैं। तो मुझे विसर्जन करने हैं ये। अब मैं इसको पानी में इसी तरीके से रखे रहूँगी। और इनको सुबह के टाइम पे मैं या तो अपने गमले हो तो अपने गमलों में कर लो। तो मैं गमले में, मेरे पास ना पेड़, पीपल का पेड़ है और हम सब उसी में जा करते थे। जब यहाँ पे पूजा हुई थी तो हाँ, उसी में करते थे। तो मैं, मेरे पास ही है मंदिर के पास, तो मैं उसी में विसर्जन करके आऊँगी। और देखिए, मैंने ये जो दूध वूध जम गया था, ये चढ़ाया था दूध तो जम गया, तो मैं इसी में कर दूँगी इसे। तो अगर आप रोज़ाना ऐसी मिट्टी की शिवलिंग की पूजा करते हो तो ऐसे ही विसर्जन कर सकते हो। और मैं मैं तो मंदिर में करके आती हूँ, कभी कभी अपने घर पे भी कर लेती हूँ। हमें लेकिन रोज़ाना सावन के महीने में रोज़ाना अगर हम इस मिट्टी की बना करके सेवा पूजन करते हैं तो बहुत शुभ होता है और बहुत अच्छा होता है। सावन के महीने में जो भी मनोकामना होती है आपकी पूर्ण होती है। तो मैं इसी तरीके से, देखो, मैंने किया है और सब कुछ इसी में डाल दिया है। फिर फूल फूल वगैरह और जो बाती वगैरह थी, तो मैं उसमें शाम के टाइम में मैंने सारा अपना, ठाकुर जी मेरे आराम कर रहे थे, मैंने अंदर पंखे में उन्हें बिठा लेती हूँ आराम करने के लिए। तो शाम के 4 बजे मैं इसी तरीके से मंदिर की सारी सफाई कर लूँगी और अपने ठाकुर जी को यहाँ पर विराजमान करूँगी। और इसको मैं शिवलिंग को इसी में पानी में ही डली रहने दूँगी, जो कि इसे सुबह तक ये बिल्कुल घुल जाएगी। और फिर इसको मैं पीपल पे चढ़ा आऊँगी, डाल आऊँगी। तो देखिए, मैंने ये कपड़ा उठा लिया है जो बिछाया था, और मैं सारा कुछ सफाई कर लूँगी। जो चावल वगैरह थे वो भी उसमें डाल दूँगी। और सारे घर की, मंदिर की सफाई करके और अपने ठाकुर जी को बिठाल दूँगी। उन्हें भोग वगैरह, उनके लिए भोग वगैरह बनाऊँगी, जो भी हो खाने के लिए। तो शाम के 4 बजे ना इतनी धूल मिट्टी हो जाती है, तो बाहर की साइट है ना, तो फिर मैं इसको सारा कुछ साफ करूँगी। पहले तो मैंने गंगा जल की छींटे मारी और मंदिर में सुबह शाम डेली रोजाना के साफ साफ करती हूँ। और क्योंकि मिट्टी हो जाती है ना, तो सुबह शाम मुझे दोनों टाइम सफाई करनी पड़ती है। तो मैं इसी तरीके से सफाई करती हूँ और मंदिर के सारे बर्तन धो के रख दूँगी। सुबह के सुबह हो जाते हैं और जो शाम के बर्तन होते हैं तो मैं शाम को ये सारे धो के रख देती हूँ और ठाकुर जी को यहाँ बिठाल दूँगी। और इसी तरीके से मैं रोजाना के करती हूँ ठाकुर जी की सेवा और भगवान की सेवा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, मैं एक माला भी रखती हूँ, मैं उनके पास सारी उनकी धूल, तुलसी की माला हमें उनके पास रखने से बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हम कभी कभी पेड़ पत्ता नहीं तोड़ पाते। जैसे इतवार को हमें तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, और तो हम कभी कभी नहीं तोड़ पाते, रहते नहीं है तो। और सुबह सुबह जल्दी पड़ती है तो नहीं ला पाती तोड़ के, तो मैं तुलसी की माला ही स्पर्श करा देती हूँ। और मैं ये सारे बर्तन धो के लाऊंगी। धोने के बाद में फिर मैं इसमें, मैं जैसे पानी फानी भर के रखती हूँ, तो मैं कभी कभी तो पेड़ पौधों में डाल देती हूँ, नहीं तो अभी इसमें भरा रखा था पानी, तो आज मैंने इसमें डाल दिया है ना। मैं जो पानी रखती हूँ, एक लोटा रखती हूँ घर, क्योंकि मंदिर में एक लोटा पानी भर के ज़रूर रखना चाहिए। और मैं इसको यहीं पर रख दूँगी, ये रखा रहेगा सारी रात। फिर इसको मैं सारी घर नीचे की सफाई करूँगी, झाड़ू फाड़ू लगाऊँगी। तो मैं पेड़ पौधा में भी डाल देख के देखना, मैंने ये मनी प्लांट का भी पेड़ पौधा, जो खाली गमले होते हैं और मैंने कई जगह मनी प्लांट लगा रखा है। तो देखो, सुबह हो गई, सुबह के टाइम पे मैंने सारे घर की पूजा पाठ की। पूजा करने के बाद में, क्योंकि जल्दी मैं कर लेती हूँ, तो इस वजह से तो मैं कर नहीं पाती।
तो मैं सारी पूजा वूजा करके मंदिर पे भी जल चढ़ा आई। फिर मैं जा रही हूँ, देखो सामने मेरे पीपल है ना, पीपल पे ही हम लोग, घर के सामने है, मंदिर का है और मंदिर के पास ही पीपल है, तो हम उसी पर, जैसे हमारे यहाँ पर पंडाल लगी थी तो यहीं पर 2 महीने के सावन पड़े हुए थे, तो यहाँ रोजाना पूजा होती थी सुबह शाम। और तो रोजाना के यहीं पर इसी पीपल पे सब शिवलिंग जो भी बनाते थे सब चढ़ाते थे यहीं पर। तो मैंने सोचा मैं भी इसी में विसर्जन कर दे रही हूँ, इसी में सारे विसर्जन कर देते थे शिवलिंग वगैरह चढ़ा के। देखो यहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ हो गई हैं, मैंने चप्पल पहन के नहीं गई मंदिर पे, क्योंकि आते ही रहते हैं यहाँ पूजा करने के लिए। मंदिर का है तो इसलिए इस पे 3-4 पेड़ इकट्ठे बने हुए, एक नीम का है, बरगद का है, पीपल का है, 3-4 पेड़ इकट्ठे हैं और ये बहुत शुभ होते हैं। तो अभी छोटा ही है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे तेल डाल डाल के सारा खराब कर दे रही हैं। देखो, तो चढ़ाने वाली चढ़ाती है तेल वगैरह। तो देखो इसमें सारा, जब मैंने पानी डाला ना तो अंदर से वैसे नहीं दिख रहा था और सारे घुल गया, बिल्कुल मिट्टी घुल गई, जो शिवलिंग मैंने बनाई थी वो पूरा घुल गया है। तो मैंने जैसे जम गई ना इसमें, तो मैंने निकाल निकाल के इसे हटा रही हूँ, हटा के फिर चढ़ाऊंगी इस पर। तो पीपल पे मैंने ये चढ़ा दिया जल। और रोजाना हमें पीपल पे जल चढ़ाने आने चाहिए। मैं सुबह सुबह जल्दी पड़ती है तो मैं तो नहीं आ पाती, मेरे हस्बैंड चढ़ा जाते हैं और तो मैं नहीं आ पाती। हाँ मंदिर पे तो चढ़ा जाती हूँ लेकिन पीपल पे नहीं चढ़ा पाती। तो देखिए मैंने ये पानी सब जब मंदिर के पास पीपल होता है ना तो बहुत सारा पता नहीं क्या 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 चढ़ा के जाते हैं। देखो इतनी सारी मूर्तियाँ रखी हैं, इतने सारे बहुत सारी सामान चढ़ा चढ़ा के जाते हैं, धागे वगैरह सारे लपेट के चले जाते हैं। और बेचारे पीपल की तो इतनी बुरी हालत करके रख दी है। जभी तो समझते नहीं है लोग बाग के तेल क्यों चढ़ाएं। अरे पानी चढ़ाने चाहिए, तेल शनिदेव पे चढ़ाओ, तेल चढ़ाते तो पीपल पे क्यों चढ़ाते हैं। उन्होंने पीपल पे तेल चढ़ा चढ़ा के और पीपल बिगाड़ के रख दिया। अभी छोटा ही सा है पीपल पे। अरे पानी चढ़ाना चाहिए, जब अच्छा लगता है पानी, पौधा पानी ही मांगता है। तेल चढ़ाओगे तो बिगड़ जाए, वो सारी उसकी जड़ें वगैरह सारी खराब हो जाएंगी। तेल से तो हर एक चीज़ खराब हो जाती है। तेल चढ़ाना है तो शनिदेव पे चढ़ा दो या किसी को दे दो, सो उसको कम से कम वो बना खा सके। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि पीपल पे कभी भी तेल ना चढ़ाएं। अगर तुम्हें तेल उनके नाम से, शनिदेव के नाम से पीपल किसी को दे दो, दान हो, कम से कम वो खा तो सकेगा। इस पे तो बेचारे पीपल उसमें भी जान, कहते हैं उस पीपल में भी जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी जान होती है। तो उन पे नहीं चढ़ाना चाहिए पीपल पे तेल वगैरह से। इसे तेल चढ़ा चढ़ा के सारे पीपल की रेड मार दी है। अब मैंने हाथ जोड़े हैं और जो भी क्षमा याचना की है और मैं अपने घर आ रही हूँ। और जब बारिश की टाइम होता है ना तो बहुत सारी झाड़ियाँ हो जाती हैं और झाड़ियों की वजह से यहाँ जंगल जंगल सा हो जाता है। तो मैं आ गई हूँ अपने घर और आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।